हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देख ही लिया होगा कि मैं आई हूँ जम्मू से चंबा घूमने, और आज वाले ब्लॉग में मैं आपको चंबा घुमाऊंगी। तो कल वाले पार्ट फर्स्ट में तो आपने देख लिया होगा हमारा सफ़र, और आज ये हम चंबा का जो मार्केट है यहाँ पे घूमेंगे, जो कि है चौगान के आसपास का मार्केट। तो चलिए सबसे पहले हम खा लेते हैं यहाँ के फेमस दुमड़ू के कचालू। और इन्होंने यहाँ पे ये सूखे मसाले डाले थे, जो कि इनका टेस्ट इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये कितने टेस्टी थे। और ये एकदम से आपका मूड, आपका टेस्ट रिफ़्रेश कर देंगे, आपका माइंड भी रिफ़्रेश कर देंगे। बहुत टेस्टी बनाए थे सीरियसली। तो ये हमने बनवाए और हमने खाए, पूरे रास्ते में हमने ये खाए मार्केट में घूमते घूमते। और अगर आप जाते हो चंबा तो एक बारी मेरी रिकमेंडेशन पे इस लोकेशन से ज़रूर ये ट्राई करना, ज़रूर। पर हाँ, एक चीज़ तो है, ये जगह बेशक छोटी सी है, थोड़ी सी क्राउडेड है, पर साफ़ सुथरी बहुत है। लोगों ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी बर्फ़ होगी, पर नहीं, बर्फ़ नहीं है, यहाँ पे धूप है। और हमारे जम्मू से उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड मुझे कम लग रही है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश ही नहीं हुई। बिलीव मी, मैंने सिर्फ सिंगल लेयर डाली है कपड़ों की, और आई डिडंट फील कोल्ड एट ऑल। अच्छा है, अगर आपको घूमने आना है इस टाइम पे तो यू कैन कम। तो आज आप मेरे साथ रहने वाले हो चंबा से जम्मू तक, और मैं आज आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगी चंबा से जम्मू तक। लेकिन अगर मेरे को मोशन सिकनेस नहीं हुई रास्ते में तो मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरा ब्लॉग शूट करने का। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और बीच का और एंड मुझे पता नहीं चलता है, फिर मेरे को ऐसे ही छोटी मोटी वीडियोस डालनी पड़ती है। तो टुडे आई विल ट्राई। और ये हम आ गए हैं मेन चौक पे, जहाँ पे देखते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें। और इस टाइम पे हमें 2 बज गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम निकलेंगे कब और पहुँचेंगे कब। ये सूट्स है बहुत सुंदर। वाओ, जस्ट लुक एट दिस आसमान यार, कितना सुंदर लग रहा है। एंड दिस इज द मेन मार्केट वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। एंड दिस इज द मेन ग्राउंड ऑफ चंबा, जिसको हम चौगान बोलते हैं। और अभी यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, तो इसलिए ये बिल्कुल खाली है, अदरवाइज ये क्राउडेड ही रहता है। बंद हो जाता है 1 दिसंबर को। तो मैंने आपको गलत नॉलेज दी है, ये बंद रहता है दिसंबर 1 के बाद, और सफाई नहीं हो रही है, अब ये बंद ही रहता है मेंटेनेंस के लिए, फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि है मिंजर का मेला। गाइस, जब मैं बाहर ब्लॉगिंग करती हूँ तो आवाज़ का इशू होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो आप मुझे प्लीज़ ये बता दो कि वॉइस ओवर चलता है या आपको वीडियो के साथ साथ ही उसी टाइम की ऑडियो भी चाहिए होती है। तो ये प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि इसको लेके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता है कि बाद में वॉइस ओवर दूँ या उसी टाइम पे बोलूँ। तो प्लीज़ मेरी ये कन्फ्यूजन आप थोड़ी सी सॉल्व कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो अब यहाँ पे हम पीने वाले हैं यहाँ का फेमस नींबू पानी। एक अलग बड़ा कुछ खाना है, एक पीते हैं। हाँ, एक ही पिएंगे, हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है और मुझे वही डर रहता है। एंड ये यहाँ पे नींबू पानी की मेकिंग देख सकते हैं आप। ये क्या, शुगर सिरप एंड नमक, और क्या है मैम, आइस डालिए, आइस। हाँ डालो। ऊपर से भी डाल देना भैया, बड़े कर देना। पानी में करूँ सोडे में? नहीं पानी में पानी में।
ये पीना ना भूलें। यहाँ पे ग्राउंड के साथ ही है इनका स्टॉल। यस। आई डोंट नो मेरे कैमरे को ये क्या होता है, जैसी लाइट में जाते हैं तो ये फ्लिकर करना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको पता है ये क्यों होता है तो ये भी प्लीज़ मुझे बता देना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौसम ख़राब होते हुए, पहले जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे तो धूप थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम जो था वो ख़राब होना स्टार्ट हो रहा था। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ा सा छोटी जगह है, मतलब क्राउडेड प्लेस है और लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है। उसकी वजह से यहाँ पे कार पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और जो लोग यहाँ रहते हैं वो इसके साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सही करके बता सकते हैं। और हाँ गाइज़, अगर आप मेरा ब्लॉग आज देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉग थोड़ा पुराना है, 20 दिसंबर के आसपास का, और मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। आज इधर मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो आप इस ब्लॉग को देख के ना जाएं कृपया करके, क्योंकि अभी के टाइम पे स्नोफॉल हो चुकी होगी। हमें यहीं पे 4 बज गए हैं, पता नहीं निकलेंगे कब और पहुंचेंगे कब। और ये देखो आ गए हैं जी हमारे मोमोज, और ये है चाउमीन, बहुत ही ज़्यादा लजीज। तुम लोग ही बनाती है खाना। तो यहाँ मोमोज तो मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे और चाउमीन भी सो ही थे। इसकी जो चटनी थी वो वाकई बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और चलो अब चलते हैं, 4 बज गए थे हमें ऑलरेडी यहाँ से निकलते निकलते। और वो देखो सामने वाले पहाड़ पे, आई गेस ये मनी महेश वाला पहाड़ है, और यहाँ पे बर्फ़ 12 महीने रहती है। और ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ चंबा। यहीं पे सब कुछ होता है कोर्ट के सिलसिले। एंड जस्ट लुक एट दिस, मौसम कैसे चेंज हो रहा है। जब हम आए थे तो धूप थी, अब चला गया सूरज। और धीरे धीरे यहाँ पे बारिश का मौसम बनते हुए, बहुत क्राउडेड है यार, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। ये है वो बोल स्वस्थ चंबा, स्वस्थ चंबा। तो स्वस्थ कैसे रहेगा? अच्छी हवा के साथ। और स्वच्छ कैसा रहेगा? जब हम यहाँ पे गंद नहीं फैलाएंगे तो प्लीज़ फॉलो दीज गाइडलाइंस। तो फाइनली हमने पूरा घूम लिया है। छोटू सा चंबा था और बहुत अच्छा था और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। तो अब हम 4 बजे निकल चुके हैं जम्मू की तरफ, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम कितने बजे पहुंचेंगे। तो रात के 12 बजे तक तो मैंने टाइम लगाया था कि इतने बजे तक पहुंचेंगे। तो चलो अब मेरे साथ और देखते हैं हम कितने बजे घर पहुंचते हैं। और ठंड बढ़ चुकी थी, यहाँ पे ठंडी हवा इतनी ख़तरनाक चल रही थी कि क्या बताऊँ। मेरे को ब्लॉग करने के लिए ये विंडो ओपन करनी पड़ रही थी, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैं कुछ चीज़ें ही कैप्चर कर पाई हूँ। और यहाँ पे बहती है रावी रिवर, और इसके नीचे रावी बह रही है। अभी इस टाइम पे इतना पानी नहीं था, लेकिन जिस टाइम फ्लड्स आ रहे थे उस वजह से यहाँ के मैक्सिमम जो रोड्स हैं वो डैमेज हो गए, ब्रिजेस डैमेज हो गए, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे भी लोगों का। वो मैंने देखा रोड में, और कहीं कहीं पे तो सिर्फ 1 वे रोड बचा हुआ है, और आधे से ज़्यादा रोड जो है वो टूट गया है, और रोड पूरा का पूरा खाई में गया हुआ है। और यहाँ पे इस साइड पे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आई गेस चंबा का, और ये जो दिख रहा है आपको सामने, तो ये जो पुल आ रहा है यहाँ से शायद हम उधर पहुँच पाएंगे। पर हमारा रोड वो वाली साइड नहीं है, हमें तो जाना है अपने जम्मू वाली साइड। तो हम अपने रोड की तरफ जाते हुए, मैं आपको सारी नॉलेज दे रही हूँ, सारी क्या जो मेरे को पता है वो बता रही हूँ आपको। और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ प्लीज़ करेक्ट कर सकते हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया है और मैं गलत हो सकती हूँ।
नहीं क्यों यार पहाड़ों में इतना अच्छा सनसेट दिखता है, इतना अच्छा, और इतने सुंदर क्लाउड्स होते हैं। मेरा तो मन करता है बस इधर ही मैं रहूं। बस मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं है पहाड़ों में, बाकी मुझे वहाँ का मौसम, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का पीस, वहाँ का हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। पर बस मैं चाहती हूँ कि बाय एयर मैं जाऊँ पहाड़ों में और बाय एयर ही मैं वापस आ जाऊँ। मेरे से बाय रोड ट्रैवल नहीं होता। और कमेंट करना जो जो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। और ये जो चीड़ के पेड़ हैं आई गेस इनकी वजह से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, उफ तौबा। एंड जस्ट लुक एट दिस सनसेट मैन, ऐसा लग रहा है कि देखो एक बार आप खुद देखो कि कितना प्यारा लग रहा है। वेट, अभी यहाँ पे व्यू नहीं आ रहा है, मैंने आगे पूरा कैप्चर किया है, तो आप भी मेस्मराइज हो जाओगे इसको देख के। अभी मैं आपको सनसेट दिखाऊंगी पीछे एक सूदिंग सा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के, और आप इस व्यू को एंजॉय करो। तो गाइस ज़मीन इधर से उधर हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चाय पीने से मैं कभी नहीं हटती हूँ। तो अभी हम बैठ जाते हैं और चाय पी लेते हैं। तो हमें अभी पहाड़ी एरिया क्रॉस करते करते ही हमें 8 से 9 बज चुके थे, और ये नहीं मुझे समझ आ रहा था कि प्लेन एरिया में हम कब पहुँचेंगे। और यहाँ पे मुझे बहुत क्यूट सा डॉगी मिला और इसको मैंने बिस्किट दे दिए। और आई डोंट नो इस बेचारे को कैसे किसी ने अबेंडन कर दिया था, पर मैंने शॉप वाले अंकल से पूछा तो वो कहते कि इसको उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ और ये रात रात को अपने घर पे चला जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रेन का वेट करते हुए, यहाँ से ट्रेन जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। तो जब तक ट्रेन जाती है तब तक हमें इसी साइड पे रुकना है रोड के, और फिर जब ट्रेन चली जाएगी तो फिर हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। और गाइस जी ये है जम्मू का एम्स, और हमें पहुँचते पहुँचते बहुत अंधेरा हो चुका था। हम 10 बजे घर पे पहुँचे हैं और रास्ता तो बिल्कुल खाली था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, और अगर इस ब्लॉग को आपने प्यार दिखाया तो मैं ऐसे ही ब्लॉग्स और लेके आऊँगी। डू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन। कोई भी सजेशन है तो मेरे को आप भी झिझक दे सकते हो। और बाय बाय बस। और हाँ गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, जाके प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, सो दैट आप मेरा कोई भी ब्लॉग मिस ना कर पाओ। बाय बाय।